तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स, जो कि क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पे जनरली 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, केस स्टडी भी बनने का चांस होता है। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बारे में, और ये टॉपिक सिर्फ क्लास 12th के लिए नहीं, ये टॉपिक उन बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई बहुत सारे 10, 15, 20 तरह के अलग अलग फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, वो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखेंगे, उन सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नो नीड ऑफ गोइंग डीपर इनटू सेवरल फॉर्मूले। एमएल अग्रवाल को अगर तुम देखोगे ना, उन्होंने हर एक नए सिचुएशन के लिए एक अलग फॉर्मूला बना के दे रखा है। हम ऐसा नहीं करने वाले, हम हर जनरल कुछ एक फॉर्मूला बनाएंगे, वो सब जगह अप्लाई कर देंगे। बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो कॉन्सेंट्रेट इस पर करना कि चीज़ें तुम्हें सही से समझ में आ रही हैं। साथ साथ कॉपी लेकर बैठो, अगर साथ साथ में लिखते भी जाओगे तो थोड़ा सा और बेटर होगा तुम्हारे लिए। तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बोट्स एंड स्ट्रीम्स में। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग पहले ये समझें कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है, कौन सी स्पीड्स होती हैं, किस स्पीड को क्या लेना होता है, ये बेसिक 4-5 चीज़ें हम पहले समझ लें। देखो, बोट्स एंड स्ट्रीम में हम यहाँ पर दो स्पीड्स जनरली कंसिडर करते हैं। एक तो पर्सन यानी कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर का मतलब हो गया भाई पानी फ्लो नहीं कर रहा है। अगर पानी फ्लो नहीं कर रहा है तो बोट अपनी खुद की स्पीड पर चलेगी। तो बोट की खुद की स्पीड है वो इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा होता है वाटर फ्लो की स्पीड। अगर वाटर फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम है मतलब पानी फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, तो फिर उसकी खुद की भी एक स्पीड होती है। तो सीधी सी बात है, सपोज करो कि मेरी स्पीड बोट की है ना, स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड है, और वाटर फ्लो कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। मान लेते हैं कि वाटर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर फ्लो कर रहा है। तो डाउनस्ट्रीम का मतलब होगा कि जब हम पानी के साथ साथ नीचे की तरफ जाएंगे, तो देखो जब हम पानी के साथ साथ नीचे की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी स्पीड ज़्यादा होगी। भाई हम ढलान पे जब नीचे उतरते हैं तो स्पीड बढ़ ही जाती है ना हमारी। तो अगर हम पानी के साथ साथ नीचे जाएंगे तो हमारी स्पीड हो जाएगी 10, तो बोट की पहले से ही है स्टिल वाटर में, प्लस वाटर भी उसको पुश करेगा, तो स्पीड निकल के आएगी 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हम अपस्ट्रीम में जा रहे हैं, अपस्ट्रीम मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वाटर के फ्लो के अगेंस्ट, मतलब पानी नीचे की तरफ फ्लो करेगा ऑब्वियसली, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उसको कहते हैं अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड हो जाएगी 10-2, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। तो एक सिंपल सी चीज समझें कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्पीड कम होती है। वो स्पीड अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड कैसे निकलती है, बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड, और डाउनस्ट्रीम में ये स्पीड दोनों ऐड हो जाती है। तो बेसिक 4 इंपॉर्टेंट चीजें स्पीड्स तुम्हें ध्यान रखनी है। पहला, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड जो है ये काम की है। फिर दूसरा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब वाटर या करंट, उसके फ्लो, वाटर फ्लो की जो स्पीड है ना, वो उसकी बात हो रही है, वाटर फ्लो की स्पीड। और तीसरा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। अगर पानी नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है तो फिर बोट की स्पीड क्या होगी, अगर हम पानी के साथ साथ नीचे की तरफ जा रहे हैं ना। और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अगर हम वाटर के अगेंस्ट जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, तो फिर हमारी स्पीड क्या होगी। ये 4 स्पीड तुम्हें ध्यान रखनी है। अगर तुमने ये 4 स्पीड ढंग से समझ ली, मतलब सारे क्वेश्चन तुम कर पाओगे। हम लोग बोट की स्पीड लेंगे x किलोमीटर पर आवर, वाटर के फ्लो की स्पीड ये है y किलोमीटर पर आवर। अब x किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है, बोट की स्पीड है। मतलब स्टिल वाटर में अगर बोट चल रही है तो वो x की स्पीड पर चल रही है ना। स्टिल वाटर मतलब वाटर की स्पीड हम 0 ले रहे हैं, वाटर फ्लो नहीं कर रहा, तब की बात हो रही है। दूसरा, वाटर की फ्लो की स्पीड अगर y किलोमीटर पर आवर है, तो जब हम नीचे जाएंगे तो दोनों स्पीड ऐड होंगे। भाई नीचे जाएंगे तो वाटर भी तो बोट को उसी स्पीड से पुश करेगा ना नीचे डाउनवर्ड्स, तो रिलेटिव स्पीड तुम्हारी हो जाएगी x प्लस वाई, कि भाई वो वाटर भी उसको साथ साथ नीचे पुश कर रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड हो जाती है x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर, और अपस्ट्रीम में हो जाती है हमारी x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर।
बस ये चार स्पीड अगर तुमने सही से समझ ली कि कौन सी स्पीड कहाँ पर यूज करनी है तो तुम मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, ये मतलब पानी नहीं फ्लो कर रहा है, सिर्फ खुद की बोट की स्पीड है x, पानी के फ्लो की y, डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड x प्लस वाई, अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड x माइनस वाई। ये चार बेसिक चीजें ध्यान रखोगे तो तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। और अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हारे को बोट या स्टिल वाटर, देखो इन दोनों की स्पीड इंपॉर्टेंट होती है, ये एक्स और वाई मानते हैं हम। अगर किसी क्वेश्चन में बोट या स्ट्रीम किसी एक की स्पीड दे रखी है ना, तो हम उसकी वैल्यू एक्स या वाई की जगह जो दे रखी होगी वो डाल देंगे, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। और बेसिक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, एक तो ये चार स्पीड याद रखनी है, दूसरा तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पर एक और चीज कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो हम अभी करने वाले हैं, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर दो स्पीड जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी बोट और की स्ट्रीम की, ये दो स्पीड इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। इसके बाद तुम सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। दो स्पीड याद रखो और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम याद रखो, तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, कैसे? चलो देखो, सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 30 किलोमीटर पर आवर एंड एन अपस्ट्रीम इज 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो और उसको समझो कि ये वैल्यू क्या है। क्वेश्चन में दे रखा है स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर पर आवर है, तो हम पहले वही लिखते हैं जो अभी हमने लिखा है ना, सारा का सारा ये हमने पहले लिख दिया सब कुछ। अब जो वैल्यूज दे रखी हैं उन पर कॉन्सेंट्रेट करो। ये 30 किलोमीटर पर आवर क्या है? ये स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम दे रखी है 30। अब स्पीड ऑफ बोट एंड डाउनस्ट्रीम क्या लिया है हमने? हमने स्पीड ऑफ बोट एंड डाउनस्ट्रीम लिया है x प्लस वाई, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से x प्लस वाई स्पीड ऑफ बोट 30 है, इजंट इट? वो भी स्पीड ऑफ बोट एंड डाउनस्ट्रीम 30 दे रहा है, हमने स्पीड ऑफ बोट एंड डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई ले रखा है, तो मतलब x प्लस वाई 30 है, क्योंकि दोनों चीजें सेम है, स्पीड ऑफ बोट एंड डाउनस्ट्रीम। फिर एंड इन अपस्ट्रीम इज 18 किलोमीटर पर आवर, तो बोट की स्पीड अपस्ट्रीम में 18 दे रखी है, हमने बोट की स्पीड अपस्ट्रीम में क्या ली है? x माइनस वाई, तो क्वेश्चन के हिसाब से x माइनस वाई हो गया 18। अब ये दो इक्वेशंस बन गई और दोनों को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो आता है 2x इक्वल टू 48, x निकल के आता है 24 और x की वैल्यू 24 डालते हैं तो y आता है 6। अब पूछा क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो y की तो जरूरत है ही नहीं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कौन सी है? x, तो हम लोग लिखेंगे कि भाई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर पानी फ्लो नहीं करता तो बोट 24 की स्पीड पे चलेगी, अगर पानी फ्लो कर रहा है और हम पानी के साथ साथ नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारी बोट 30 की स्पीड पर चलती है, और हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारी बोट 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलेगी। नॉर्मल 24 की स्पीड है हमारी स्टिल वाटर में। ठीक है, तो सिंपल ये चार चीजें तुमने लिख ली ना, हर सारे क्वेश्चन तुम इससे कर पाओगे। ठीक है, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम इज फ्लोइंग एट 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन है। अब हम लेते हैं फिर वही चीज उतारते हैं पूरा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चार चीजें तो बेसिक लेनी लेनी है, जो जो वैल्यू दे रखी होती है ना वो इनमें पुट करते हैं। किस तरह से? सबसे पहले ये देखो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये है 12, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हम x मानते हैं, तो इसकी जगह पर रखेंगे 12। फिर स्ट्रीम इज फ्लोइंग एट 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये वाटर के फ्लो की स्पीड है, तो वाटर के फ्लो की स्पीड भी हमें दे रखी है, तो y की जगह हमें दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हुई? x प्लस वाई मतलब 12 प्लस 4, डाउनस्ट्रीम में बोट किस स्पीड पर चलेगी? 16 किलोमीटर पर आवर। भाई नॉर्मल स्पीड है 12, अगर हम डाउनस्ट्रीम पानी के साथ साथ जा रहे हैं तो हमारी स्पीड हो जाएगी 16, और अगर हम पानी के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो हमारी स्पीड हो जाएगी 12 माइनस 4 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम, वो कह रहा है 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा। अब
टाइम का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां पर तुमसे पूछा जा रहा है हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कवर 48 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो मेरा 48 है, 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम। मतलब अगर मुझे 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा? अब क्योंकि मुझे अपस्ट्रीम जाना है तो ऑब्वियसली स्पीड भी मुझे अपस्ट्रीम की लेनी है। अपस्ट्रीम में स्पीड मतलब यहाँ पर स्पीड वो लेनी होती है जिस भी डायरेक्शन में जाना है। अगर हम डाउनस्ट्रीम में जा रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड लेंगे, अपस्ट्रीम में जा रहे हैं तो अपस्ट्रीम की स्पीड लेंगे। तो अपस्ट्रीम में मेरी स्पीड क्या है? 8। तो 48 अपॉन 8 यानी कि 6 आवर्स, ये मेरा टाइम हो गया। तो सिंपल टाइम हो गया, 6 घंटे लगेंगे मुझे 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, क्योंकि अपस्ट्रीम में मेरी स्पीड है 8 की। तो ऑब्वियसली 6 घंटे में मैं 48 किलोमीटर कवर कर पाऊंगा। तो एक सिंपल क्या ध्यान रखना है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये बेसिक जो 4 लाइन करी ना वही बार बार वही काम आएंगी, देख लेना भले हर बार हर क्वेश्चन के अंदर वही काम आएंगी। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। और मैं फिर से देखो, मैंने वो तो कॉपी करके रख रखा है, बार बार यही पेस्ट करता रहूंगा मैं, है ना। अ बोट कैन कवर 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम 5 घंटे में कवर होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो भाई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दे रखी है। अब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कौन सी है? ये वाली है। तो यहां पर मैं x की जगह लगा दूंगा 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। वाटर की स्पीड नहीं दे रखी है, वो तो तुम्हें निकालनी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो वो y रहने दो। अब डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? x की जगह पर 15, 15 प्लस वाई, 15 माइनस वाई। तो ये हमारी स्पीड आ गई सारी। अब वो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। चलो स्पीड भी निकालनी है, वाई निकालना है। अब इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास कि 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 5 घंटे लगते हैं। 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 5 घंटे लगते हैं। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से टाइम इन अपस्ट्रीम, टी यूएस का मतलब हो गया टाइम इन अपस्ट्रीम। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा टी यूएस का मतलब होगा टाइम इन अपस्ट्रीम और टी डीएस का मतलब होगा टाइम इन डाउनस्ट्रीम। तो वो कह रहा है कि भाई टाइम इन अपस्ट्रीम कितना लग रहा है? 5 घंटे। तो टाइम इन अपस्ट्रीम है 5 घंटे। अब टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। अब डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम तो ये कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम है। तो डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम कितना है? 50। और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? देखो अपस्ट्रीम बोला है तो अपस्ट्रीम की स्पीड पर फोकस करो। अपस्ट्रीम की स्पीड है 15 माइनस वाई अपॉन 15 माइनस वाई इक्वल टू 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो पहले तो ये 5 और 50 काट लेते हैं, 10 10 इक्वल टू 15 माइनस वाई। शिफ्ट करते हैं, y निकल के आता है 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो वाटर है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर फ्लो कर रहा है। सिंपल टाइम का फॉर्मूला लगाया, फोकस ज्यादा करना। जिस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें बोट और स्ट्रीम दोनों की स्पीड दे रखी हो चाहे नहीं दे रखी हो, अगर टाइम दे रखा है ना, अगर टाइम दे रखा है तो पहले टाइम पर फोकस करो। टाइम कितना है और किस चीज का है, अगर तुमने ये समझ लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा। और इक्वेशन तुम 90% क्वेश्चन के अंदर टाइम की बनाओगे, ठीक है। टाइम कितना है और किस चीज का है। जैसे यहां पर टाइम है 5 घंटे, तो टाइम कितना है? 5 घंटे। किस चीज का है? 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने का। तो अपस्ट्रीम का टाइम 5 घंटे, इसलिए मैंने टाइम इन अपस्ट्रीम 5 घंटे लगा दिया, बस। अब इसमें निकालना क्या है हमें? पहला स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये निकल गई वाई 5 किलोमीटर पर आवर। दूसरा पूछा है हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रिटर्न। रिटर्न होने में कितना टाइम लेता है। अब रिटर्न होने में कितना टाइम लेने का मतलब कि पहले हम लोग 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए हैं, तो रिटर्न का मतलब अब तुम्हें वही 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आना है। तो अपस्ट्रीम का टाइम तुम्हें दे दिया गया है, डाउनस्ट्रीम का टाइम तुमसे पूछा जा रहा है। तो तुम लिखोगे, अब तुम सेकंड पार्ट में क्या निकालना है तुम्हें? टाइम इन डाउनस्ट्रीम निकालना है। टाइम इन डाउनस्ट्रीम का मतलब कैसे निकलेगा? डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। अब डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम तो रिटर्न है, तो डिस्टेंस तो 50 ही है। और स्पीड इन डाउनस्ट्रीम क्या है? स्पीड इन डाउनस्ट्रीम है 15 प्लस वाई। तो 15 प्लस वाई, वाई कितना निकला है हमारा? वाई निकला है हमारा
5, तो 15 प्लस 5 20, मतलब 2.5, 2.5 आवर्स। तो डाउनस्ट्रीम सेम डिस्टेंस में तुम्हें 2.5 घंटे लगेंगे। अपस्ट्रीम में कितने घंटे लगे? 5 घंटे। और वही डाउनस्ट्रीम में जाने पर तुम्हें 2.5 घंटे लगने वाले हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। तो कंसंट्रेट किस पर करो? एक तो वो 4 बेसिक चीजों पर, और दूसरा टाइम पर, कि टाइम कितना दे रखा है और किस चीज का दे रखा है, ये ध्यान रखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर से मैं देखो वो 4 चीजें हैं, तो मैं हर बार ये कॉपी पेस्ट यहाँ करूंगा ही करूंगा, फिर जो वैल्यू दे रखी होगी ना मैं पुट करता जाऊंगा। A man rose 15 kilometer upstream and 25 kilometer downstream in 5 hours each। मतलब 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है तो भी 5 घंटे लग रहे हैं, 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है तो भी 5 घंटे लगते हैं। क्या तुम्हें कोई स्पीड दे रखी है बोट की या बोट स्ट्रीम की? नहीं, हमने पूछा क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब एक्स और वाई दोनों निकालना है हमें, है ना। अब वो कह रहा है, मैंने बोला था अगर तुम्हें टाइम दे रखा है तो टाइम पर फोकस करना है। 5 घंटे टाइम किस चीज का है? वो कह रहा है कि भाई अगर तुम 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हो तो भी 5 घंटे, 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहे हो तो भी 5 घंटे। तो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से टाइम इन अपस्ट्रीम ये 5 घंटे है, और साथ ही साथ टाइम इन डाउनस्ट्रीम ये भी 5 घंटे है। अब टाइम इन अपस्ट्रीम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां पर बात हो रही है अपस्ट्रीम की, तो टाइम इन अपस्ट्रीम बोला है तो डिस्टेंस भी अपस्ट्रीम का लेंगे, स्पीड भी अपस्ट्रीम के लेंगे। तो टाइम इन अपस्ट्रीम, डिस्टेंस क्या है अपस्ट्रीम का? 15, और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है 25। तो डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड इन अपस्ट्रीम इक्वल टू 5। डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम है 15, स्पीड इन अपस्ट्रीम हम लेते हैं कितनी? x माइनस वाई। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x माइनस वाई निकल के आता है 3। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। अब टाइम इन डाउनस्ट्रीम दे रखा है 5 घंटे, तो इससे हम बनाएंगे दूसरी इक्वेशन। अगेन डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, ये हो गया 5। डिस्टेंस कितना है डाउनस्ट्रीम का? क्वेश्चन में दे रखा है 25, और स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम कितनी होती है? x प्लस वाई। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस वाई निकल के आता है 5। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब 2 इक्वेशंस बन गई हैं, तो दोनों इक्वेशंस को अब हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशंस बन रही हैं, दोनों को सॉल्व करते हो तो x निकल के आता है 4 किलोमीटर पर आवर। होप कि तुम्हें एलिमिनेशन तो बताने की जरूरत नहीं है, है ना। और y की वैल्यू निकल के आती है 1 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो बोट है वो स्टिल वाटर में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलेगी, और जो वाटर है वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर मूव कर रहा है। तुम्हें कंसंट्रेट किस पर करना है? देखो बेटा, ये 4 चीजें जो है ना, ये तो कर दो तुम कॉपी हर बार, और जो वैल्यू दे रखी है ना उस पर देखो। क्वेश्चन में मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान रखो, टाइम दे रखा है तो टाइम पर फोकस करो। टाइम कितना है और किस चीज का है? 5 घंटे दे रखा है, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों का 5-5 घंटे है, तो दोनों के लिए 5-5 घंटे का टाइम ले लो और उस हिसाब से इक्वेशन बनाकर सॉल्व करो। ठीक है, टाइम पर फोकस करो, टाइम वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये एक अलग क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, और लेकिन पहले मैं वो 4 चीजें तो फिक्स कर लेता हूँ, उसमें देख लूंगा बाद में मुझे क्या चेंज करना है, किस चीज को क्या चेंज करना है मैं बाद में देख लूंगा। तो ये 4 चीजें हमारी। अब वो कह रहा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट टू दैट ऑफ करंट इज 36:5। तो 36:5 ये किसका रेशो है? बोट की स्पीड स्टिल वाटर में और करंट, इन दोनों का रेशो 36:5 है। मतलब जो x और y है ना हमारे पास, जो हम x और y लेते हैं, बोट की स्पीड और वाटर फ्लो की स्पीड, ये इसका रेशो x/y का 36/5 है। तो या तो तुम ऐसे इक्वेशन ले लो कि भाई x और y 36/5 है, या फिर तुम वन वेरिएबल में करना चाहो तो ये कर सकते हो कि भाई ये स्पीड मान लो 36x और ये मान लो 5x, वन वेरिएबल में हो जाएगा। और चाहो तो x और y भी ले सकते हो। तो वन वेरिएबल में रखना है तो क्योंकि इन दोनों की स्पीड का रेशो
36:5 है, तो एक की स्पीड 36x ले लेते हैं, एक की 5x, मतलब y जो है वो 5x है और x जो है वो 36x है। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी तुम्हारी? डाउनस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 36x प्लस 5x, मतलब 41x। और अपस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी तुम्हारी 36x माइनस 5x, मतलब 31x। तो ये हमने चार चीजें डिफाइन कर दी। अब तुम्हें बोला है इट कैन गो सर्टेन डिस्टेंस अलोंग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिटर्न? along with the stream, along with the stream का मतलब ऑब्वियसली होगा पानी के साथ साथ जाना है, और ऑब्वियसली पानी नीचे जाता है तो हमें डाउन स्ट्रीम का टाइम दे रखा है। तो वो बता रहा है कि भाई हमें along द करंट जाने में, मतलब डाउन स्ट्रीम जाने में 5 घंटे 10 मिनट लगते हैं। तो अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा ये हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन जो दे रखी है ना उसको लिख लेते हैं। वो कह रहा है कि टाइम इन डाउनस्ट्रीम ये है 5 hours 10 minutes, और टाइम इन अपस्ट्रीम ये हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले मेरे पास सिर्फ टाइम इन डाउनस्ट्रीम दे रखा है, डिस्टेंस इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो मैं मार्क कर लूंगा यहां पर लेट डिस्टेंस इन दिस केस, लेट अस कंसिडर दिस डिस्टेंस भी d किलोमीटर से d मान लेता है। अब टाइम इन डाउनस्ट्रीम क्या होगा, डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड इन डाउनस्ट्रीम इक्वल टू 5 hours 10 minutes को मैं लिखूंगा 5 होल नंबर 10 अपॉन 60। भाई आवर्स में चेंज करना है ना पूरा, तो इसलिए इसको इस तरह से लिखेंगे। अब डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम है d, स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम कितनी है, देखो स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम ये है 41x, तो d अपॉन 41x इक्वल टू 5 होल नंबर 1 अपॉन 6 था, इसको मैं लिख लेता हूं 31 अपॉन 6, 30 प्लस 1 31 अपॉन 6। अब यहां पर जो एक्सप्रेशन है इसमें मैं d अपॉन x की वैल्यू देखता हूं क्या निकल के आती है, 31 इंटू 41 अपॉन 6, मार्क इट एज 1। ये मैं वैल्यू एज इट इज छोड़ देता हूं अभी, क्योंकि आगे 31x आने वाला है अपस्ट्रीम में, तो फिर वहां पर हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए, तो इसलिए अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करता। तो d अपॉन x की वैल्यू निकाल कर छोड़ देते हैं। अब टाइम इन अपस्ट्रीम ये मेरे से पूछा जा रहा है, तो मैं लिखूंगा नाउ टाइम इन अपस्ट्रीम का मतलब है डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड इन अपस्ट्रीम। अभी डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम कितना है, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम तो d ही रहेगा। भाई तुमसे पूछा क्या है, सेम डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस अपस्ट्रीम d रहेगा। स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 31x, तो तुम्हें d अपॉन 31x की वैल्यू निकालनी है। अब d अपॉन 31x में ये जो d अपॉन x है उसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर लूंगा, तो ये है मेरे पास 1 अपॉन 31 इंटू d अपॉन x की जगह मैं लिख दूंगा 31 इंटू 41 अपॉन 6। फायदा हो गया ना, देखो 31 कट गया, तो टाइम इन अपस्ट्रीम ये निकल के आ गया मेरा 41 अपॉन 6 आवर्स, जिसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये निकल के आता है 6 होल नंबर 5 अपॉन 6 आवर्स, जिसे मैं लिख सकता हूं 6 hours 50 minutes। भाई 5 अपॉन 6 आर है, तो उसको मिनट में चेंज करने के लिए इंटू 60 कर दिया, तो 6 hours 50 minutes ये टाइम इन अपस्ट्रीम मेरा निकल के आएगा। तो टाइम इन अपस्ट्रीम आएगा 6 hours 50 minutes। देखो फिर वही किया, पहले हमने चारों स्पीड थी, उन चारों स्पीड की वैल्यू निकाली। फिर क्वेश्चन में बोला था कि डाउनस्ट्रीम का टाइम 5 घंटे 10 मिनट है, तो अपस्ट्रीम का टाइम कितना होगा, ऑब्वियसली 5 घंटे 10 मिनट से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। तो टाइम इन डाउनस्ट्रीम दे रखा था, तो मैंने उससे इक्वेशन बना d अपॉन एक्स निकाल लिया, और सेम वही d अपॉन एक्स टाइम इन अपस्ट्रीम में बन के आया, तो मैंने उसकी वैल्यू डाल दी और मेरा आंसर निकल के आया। मैंने पहले भी कहा था कॉन्सेंट्रेट करो टाइम के ऊपर, टाइम क्या दे रखा है और किस चीज का दे रखा है वो ध्यान रखो, तो तुम मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, इन केस अगर टाइम दे रखा है तो कॉन्सेंट्रेट ऑन टाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अ मैन रोइंग एट 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है,
12 किलोमीटर पर आवर क्या स्पीड है? मैन की स्पीड है स्टिल वाटर में, मतलब ये x जो है वो 12 है, तो जहां जहां x होगा वहां पर मैं पहले 12 लगा देता हूं। मैन रोइंग एट 12 किलोमीटर पर आवर, रोइंग एट 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब ये स्टिल वाटर की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। Takes twice as much time in going up the river as in going same distance down. Find the rate at which river flows. River flow मतलब y निकालना है तुम्हें, ठीक है? तो as usual वो y तो रहने देते हैं, y को टाइम, है ना, कॉन्सेंट्रेट करें टाइम पर। टाइम क्या है, कितना है और किस चीज का है? टाइम नहीं दे रखा है बट टाइम का रिलेशन दे रखा है, जो रिलेशन दे रखा है उसी की इक्वेशन बनाओ। कैसे? वो कह रहा है find takes twice as much time in going up the river as in going same distance down। तो वो क्या कह रहा है कि भाई टाइम इन अपस्ट्रीम इज डबल ऑफ टाइम इन डाउनस्ट्रीम। द boat takes twice as much time in going up as going same distance down। मतलब अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम के टाइम का डबल टाइम लग रहा है, अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम के टाइम का डबल लग रहा है। मतलब अगर डाउनस्ट्रीम में 2 घंटे लग रहे हैं तो अपस्ट्रीम में 4 लग रहे हैं एंड वाइस वर्सा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन टाइम इन अपस्ट्रीम, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड इन अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 2 into time in downstream, distance in downstream upon speed of downstream। Now distance in upstream दे नहीं रखा, d मान लेते हैं। Speed in upstream is, speed in upstream ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकलेगी 12 minus y equal to 2 into distance and downstream will be d, क्योंकि बात हो रही है सेम डिस्टेंस बोला क्या है, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस बराबर है, अपॉन स्पीड इन डाउनस्ट्रीम इज 12 प्लस y। अब एक ही इक्वेशन बन रही है तो 2 वेरिएबल तो सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर तुम देख रहे हो एक वेरिएबल d तो कट जाएगा, जाके डिवाइड होगा कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा 12 प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 12 माइनस वाई। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे को मिलता है 12 प्लस वाई इक्वल टू 24 माइनस 2y। तो वी गेट 3y इक्वल्स टू 12, y इक्वल टू 4 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब वाटर इज फ्लोइंग एट 4 किलोमीटर्स पर आवर, पानी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर फ्लो कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए हमेशा, ये तो 4 स्पीड हर बार देखो, वही 4 स्पीड है, जो वैल्यू दे रखी होती है वो एक्स वाई में डाल देते हैं, फिर उसके बाद टाइम अगर दे रखा है या टाइम का रिलेशन दे रखा है तो वो रिलेशन टाइम का या टाइम की वैल्यू जो दे रखी है ना वो यूज करो। बस इतना सा काम करो, तुम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के सारे क्वेश्चंस कर पाओ, कहीं किसी क्वेश्चन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसमें हम लोग डेली एमसीक्यूज डालते हैं, तो वो चैनल भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और अगर तुम्हारे को अपनी क्लास के सारे वीडियोस एक जगह पर चाहिए तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, जिनको तुम भी चाहते हो कि उनके अच्छे मार्क्स आए तुम्हारी तरह। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर्स पर आवर। तो हम लोग वो एज यूजुअल चीज़ें लिख लेते हैं। और 11 किलोमीटर्स पर आवर क्या है? 11 किलोमीटर्स पर आवर है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब अगेन ये x की जगह पर 11 रखा जा सकता है, तो x की जगह पर हम 11 रख लेते हैं। 11 किलोमीटर्स पर आवर, 11 प्लस वाई, 11 माइनस वाई। अब वो क्या कह रहा है, इट कैन गो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन 2 hours 45 मिनट्स। अब जैसा मैंने पहले कहा था बेटा कि टाइम पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि टाइम कितना है और किस चीज का है। यहाँ पर टाइम है 2 hours 45 मिनट्स, और ये किस चीज का टाइम है 2 hours 45 मिनट्स? ढंग से क्वेश्चन को पढ़ो कि तुम्हें दे रखा है कि 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाकर रिटर्न होने में, 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओ और वापस आओ,
इसमें तुम्हें कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स 45 मिनट्स। मतलब ये जो 2 आवर्स 45 मिनट्स है ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मिलाकर ये टाइम है 2 आवर्स 45 मिनट्स। तो कॉन्सेंट्रेट करना है बेटा कि टाइम कितना है और किस चीज का है। ये तुम्हें दे रखा है 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाकर वापस आने का। अब टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये डाउनस्ट्रीम का टाइम है तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है 11 प्लस वाई, प्लस अपस्ट्रीम का 12 अपॉन 11 माइनस वाई, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, इज इक्वल्स टू 2 होल नंबर 45 मिनट्स को मैं लिखूंगा 45 अपॉन 60 यानी कि 3 अपॉन 4। तो अब यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 11 प्लस वाई, एक मिनट, 11 प्लस वाई इंटू 11 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11 माइनस वाई प्लस 12 इंटू 11 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 4, 8 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ऊपर आ रहा है मेरे पास 132 माइनस 12y प्लस 132 प्लस 12y, ये 12y कैंसिल और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी से 121 माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 4। तो अब ये 132 प्लस 132 कितना हुआ 264 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 121 माइनस वाई स्क्वायर। अभी अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो पहले कर लो, जैसे 11 है वो 264 से कट रहा है तो इसको ले जाके डिवाइड कर दो, तो 11 जाकर कट जाता है, ये आ गया 24, तो 24 इंटू 4 इज 96 इक्वल टू 121 माइनस वाई स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो वाई स्क्वायर आता है 25, वाई आता है प्लस माइनस 5। अब क्योंकि वाई स्पीड है तो माइनस 5 तो हो नहीं सकता, तो y आएगा 5 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब स्ट्रीम की स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर्स पर आवर है। तुम्हें सिर्फ इतना सा काम करना है कि तुम्हें यहाँ पर टाइम देखना है कितना है और किस चीज का है। 2 आवर्स 45 मिनट्स टाइम है और वो है 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाकर वापस आने का, तो टोटल टाइम है, इसीलिए मैंने अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम लिखा। और टाइम का हर बार फॉर्मूला लगाऊंगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस ये ध्यान रखना है डाउनस्ट्रीम का टाइम है तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस, डाउनस्ट्रीम की स्पीड, अपस्ट्रीम का टाइम है तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस और अपस्ट्रीम की स्पीड, ये ध्यान रखना है बस। बाकी तो उसके बाद कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा है नहीं क्वेश्चंस के अंदर, तो मोर और लेस सारे क्वेश्चंस इसी तरह से होने हैं हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्पीड ऑफ बोट, ये दे रखा है 12 किलोमीटर्स पर आवर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन तुम्हारा अलग हो रहा है, पिछली 2-3 क्वेश्चन से हमारे पास क्या हो रहा था, बोट की स्पीड दे रखी थी, इस बार 12 किलोमीटर्स पर आवर, ये भी वही है स्पीड ऑफ बोट, सॉरी स्टिल वाटर में 12 किलोमीटर पर आवर है, तो इस बार भी बोट की स्पीड हमारी 12 किलोमीटर पर आवर है, मतलब x है 12 किलोमीटर पर आवर, ये 12 x की जगह 12, ठीक है, सेम वही रख लेते हैं अपन। अब टाइम कितना दे रखा है 3 आवर्स। अब ध्यान से देखो ये 3 घंटे किस चीज का टाइम है, क्वेश्चन पढ़ो। इट टेक्स 3 आवर्स लेस टू गो 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम देन टू रिटर्न। इस बार जो 3 घंटे है ना वो तुम्हें सम ऑफ दिस टाइम नहीं दे रखा, डिफरेंस ऑफ टाइम है, वो कह रहा है इट टेक्स 3 आवर्स लेस टू गो 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम देन टू रिटर्न, मतलब 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 3 घंटे कम लगते हैं। तो ये 3 घंटे क्या है, ये डिफरेंस है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के टाइम का। डाउनस्ट्रीम जाने में 3 घंटे कम लगते हैं, इसका सिंपल मतलब है कि अपस्ट्रीम जाने में 3 घंटे डाउनस्ट्रीम से ज्यादा लग रहे हैं। तो हम क्या इक्वेशन बनाएंगे कि टाइम इन अपस्ट्रीम माइनस टाइम इन डाउनस्ट्रीम इज 3 आवर्स। अब फिर वही टाइम इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अपस्ट्रीम का टाइम, क्योंकि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस तो बराबर है 48 अपॉन स्पीड क्या है अपस्ट्रीम में 12 माइनस वाई, माइनस 48 अपॉन 12 प्लस वाई इक्वल टू 3। सिमिलर इक्वेशन बन रही है और बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है, बस इतना सा फर्क है कि पिछली बार जो टाइम दे रखा था ना वो टोटल टाइम था, जाकर आने में, जाकर आने में मतलब आने और जाने का मिलाकर टाइम था।
इस बार हमारे पास ये जो टाइम दे रखा है ये डिफरेंस है कि भाई डाउनस्ट्रीम जाने में 3 घंटे कम लग रहा है, मतलब अपस्ट्रीम का टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम का टाइम 3 घंटे है। अब इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके वाई की वैल्यू निकालो, कमेंट्स में बताओ कि इसमें क्या आई है। एलसीएम लेके सॉल्व करने का ये काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आगे जो 2-3 क्वेश्चन है ना ये अच्छे क्वेश्चन है, ये 3-4 क्वेश्चन ही और हैं। उसके बाद अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मोर और लेस तुम्हारा कंप्लीट होता है, इनको अच्छे से करना, दीज आर इंपॉर्टेंट वंस। स्पीड ऑफ वाटर फ्लो इज 5 किलोमीटर पर आवर। इस बार वाटर फ्लो की स्पीड ये दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। तो मैं बात कर रहा हूं वाटर फ्लो की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। वाटर फ्लो मतलब स्ट्रीम, इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो मैं y की जगह पर 5 रखूंगा। इस बार स्ट्रीम की स्पीड है, मतलब पानी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर फ्लो कर रहा है। A boat takes 1 hour 30 minutes more to go 40 kilometer upstream than to go 50 kilometer downstream. A boat takes 1 hour 30 minutes more to go 40 kilometer downstream. 40 kilometer, sorry, upstream, than to go 50 downstream. मतलब 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 1.5 घंटा 1 आवर 30 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं। फिर से 1.5 घंटा ज़्यादा लगता है। मोर लेस इन सब का मीनिंग एक ही होता है, डिफरेंस। भाई मैं बोलूं कि 1.5 घंटा ज़्यादा लगता है, इसका मतलब डिफरेंस ऑफ टाइम इज 1 आवर 30 मिनट्स। कम लगता है तो भी डिफरेंस ऑफ टाइम इज 1 आवर 30 मिनट्स। तो वहां पर हम लोग क्या लेंगे कि टाइम इन अपस्ट्रीम माइनस टाइम इन डाउनस्ट्रीम इज 1 आवर 30 मिनट्स। अब इसको लिखें टाइम इन अपस्ट्रीम अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी इस बार क्वेश्चन में अलग क्या है कि इस बार डिस्टेंस अलग अलग दे रखा है। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 40, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है 50। तो अपस्ट्रीम का जब टाइम ले रहे हैं तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस था 40 और स्पीड क्या अपस्ट्रीम की x माइनस 5 माइनस, लेकिन इस बार डाउनस्ट्रीम का जब टाइम निकालेंगे ना तो डिस्टेंस हमारा 50 होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू गो 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। मतलब इस बार अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस बराबर नहीं है। तो 50 अपॉन डाउनस्ट्रीम की स्पीड है x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1.5। 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर हो गया। अब इसका फिर से वही एलसीएम लो और एलसीएम लेकर फिर से सॉल्व करोगे तो तुम्हारी x की वैल्यू जो है वो निकल कर आएगी। तो ये होगा 40 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 50 इंटू एक्स माइनस 5। पर इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी प्रॉपर, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूं तो 40x माइनस 50x ये तो आ जाएगा मेरा माइनस 10x, और ये 200 प्लस 250 450 ये मेरा आ जाएगा ऊपर। तो ऊपर आ जाएगा ये इंटू 2, ये 2 जाकर मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 इंटू एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो अब ये आएगा मेरे पास माइनस 20x प्लस 900 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 75। टेकिंग एवरीथिंग टू वन साइड 3x स्क्वायर प्लस 20x और ये हो जाएगा माइनस का 975। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो एंड यू विल गेट द आंसर। तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, है ना। तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो आई होप आप सब कर ही लेंगे। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कि भैया टाइम कितना है, 1.5 घंटा टाइम दे रखा है 1 आवर 30 मिनट्स। और ये किस चीज का टाइम है, ये टाइम है डिफरेंस अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। इस बार डिस्टेंस भी अलग है तो ये भी चीज इसमें ध्यान रखनी है तुम्हें, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। और यहाँ पर भी हमारे पास क्वेश्चन उसी तरह का, पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को बोट की स्पीड स्टिल वाटर में और वाटर फ्लो दोनों की स्पीड अननोन है। मतलब यहाँ पर x भी नहीं दे रखा, y भी नहीं दे रखा, तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम बनने वाला है यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बोट और स्ट्रीम दोनों की स्पीड नहीं दे रखी, तो मैं उनको x और y ही रहने दूंगा। अब क्वेश्चन में क्या है, अ बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो ये 10 घंटे में क्या कवर कर रही है, 30 किलोमीटर तो देखो अपस्ट्रीम जा रही है, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है। मतलब ये ऐसा है कि भाई 30 किलोमीटर ऊपर जाओ और फिर 44 किलोमीटर नीचे आओ।
दोनों काम करना है, तो इन दोनों में मिलाकर तुम्हें 10 घंटे लग रहे हैं ना। ये क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, मतलब 30 किलोमीटर ऊपर जाना है, 44 किलोमीटर नीचे जाना है, दोनों मिलाकर तुम्हें 10 घंटे लगते हैं। तो एक तरह से तुम ये बना सकते हो इक्वेशन कि भैया अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम इक्वल टू 10 आवर्स। अब अपस्ट्रीम का जब टाइम करेंगे तो हमेशा एज यूजुअल डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है, 30, और स्पीड, स्पीड क्या है अपस्ट्रीम की, x माइनस वाई, प्लस डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है, 44 अपॉन x प्लस वाई, दिस इज 10। ये बनेगी हमारी एक इक्वेशन। अच्छा, ऐसी इंफॉर्मेशन एक नहीं है, दो है ऐसी इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या दे रखा है कि अगर हम 40 अपस्ट्रीम और 55 डाउनस्ट्रीम जाते हैं, अब दूसरे इंफॉर्मेशन में क्या है, 40 अपस्ट्रीम 55 डाउनस्ट्रीम, इसमें 13 घंटे लगते हैं। तो इस बार थर्ड टाइम है 13 घंटे, 13 आवर्स। वो किस चीज का है, 40 अपस्ट्रीम और 55 डाउनस्ट्रीम का। तो मैं सेकंड इक्वेशन फिर से वही बनाऊंगा कि भाई टाइम इन अपस्ट्रीम प्लस टाइम इन डाउनस्ट्रीम, इस बार कितना है 13। अब अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है, देखो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है 40 और डाउनस्ट्रीम का 55। तो अपस्ट्रीम का जब टाइम लूंगा तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू 13। ये बनेगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना है। वैसे तो देखो यहाँ पर अगर तुम एलसीएम लेते हो ना तो थोड़ी गलती करोगे। क्यों, क्योंकि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का एलसीएम जब लोगे तो तुम्हारी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन मेथड यूज करेंगे, पर लीनियर इक्वेशन हम यूज करेंगे एक नई चीज दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए मान लेते हैं। भाई देखो दोनों में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है दोनों में, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए ले लेंगे और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को बी ले लेंगे। अब इसका फायदा क्या है, देखो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई का मतलब 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है। तो मैं इसको क्या रखूंगा, इसको मैं a रखूंगा। तो मेरी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 30a प्लस 44b, ये 44 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। और मेरी सेकेंड इक्वेशन बनेगी 40a प्लस 55b इज इक्वल्स टू 13। ये बनेगी मेरी दूसरी इक्वेशन। अब ये बनेगी ना सिंपल लीनियर इक्वेशन। तो अब मैं इसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करूंगा। तो मैं जैसे एलिमिनेशन में करते हैं तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से और इसको 3 से। तो ये मेरा बन के आता है, फर्स्ट इक्वेशन बनती है 120a प्लस 44 इंटू 4, तो ये हो गया 176b इज इक्वल्स टू 40। सेकेंड इक्वेशन बनती है 120a प्लस 165b इज इक्वल्स टू 39। अब ये बन गई मेरी दो इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करते ही यहाँ पर मेरा a कैंसिल, 11b इज इक्वल्स टू 1 आया और b मेरा निकल के आता है 1 अपॉन 11। अब ये जो b की वैल्यू निकली है इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके a निकाल लेता हूँ। तो 30a प्लस 44 इंटू 1 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू 10। तो ये मेरे पास आ गया 30a इज इक्वल्स टू 6। तो a मेरा निकल के आया है 6 अपॉन 30 मतलब 1 अपॉन 5। अब देखो a मेरा निकला है 1 अपॉन 5 और b मेरा निकला है 1 अपॉन 11। अब a और b तुमने माना किसको है, a तुमने माना है 1 अपॉन x माइनस वाई को और b माना है तुमने 1 अपॉन x प्लस वाई को। वैल्यूज पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर से तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इस बार तुम्हारी x और y की वैल्यू निकल के आएगी। तो 2x आ रहा है तुम्हारा 16, तो x आ रहा है 8 और y निकल के आ रहा है 3। मतलब बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर पर आवर है और वाटर फ्लो की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। अब ये चीज जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। कम से कम 3 मार्क का ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है और हो सकता है केस स्टडी टाइप में भी इस तरह का क्वेश्चन बना दिया जाए।
अब ये तुम्हें कैसे पता पड़ेगा भाई इस तरह का क्वेश्चन ही करना है? पहला देखो, इस क्वेश्चन के अंदर तुम एक तो ये चीज देखो कि दोनों चीजें जो है ना, दोनों स्पीड, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में और वाटर फ्लो की स्पीड दोनों अननोन है, तो इसलिए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बन रहा है। दूसरा, जो दो सिचुएशंस दे रखी हैं, पहली सिचुएशन में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का टाइम दे रखा है, दूसरी सिचुएशन में भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का टाइम दे रखा है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना कि हमारे पास दो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के मिलाकर या डिफरेंस पर टाइम हो, वहां पर यह क्वेश्चन यूज किया जा सकता है। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी मैं करके दिखा देता हूं तुम्हारे को, जो है तो सिमिलर ही पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी है, थोड़ा वेरिएशन भी है। पर इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना, अगर दिक्कत लगे तो एक बार थोड़ा सा वापस से बैक करके वापस से वीडियो देख लो। आते हैं अगले के ऊपर। अब देखो ये अगला, ये वैसे लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे वीडियो का, इसके साथ हम वाइंड अप करेंगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पाइप्स एंड सिस्टर्न, वो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर रहा हूं। तो ये भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है, जिसमें बोट की स्पीड स्टिल वाटर में और वाटर फ्लो की स्पीड दोनों अननोन है, मतलब x और y ही रखना है। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं हम। पहले देखो टाइम कितना है, टोटल है 20 आवर्स। ये किस चीज का टाइम है? अ बोटमैन कैन गो 45 अपस्ट्रीम एंड रिटर्न। रिटर्न है मतलब डिस्टेंस सेम रखना है अपने को, है ना। 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, फिर वापस आने में उसको 20 घंटे लगते हैं। तो 45 किलोमीटर ऊपर जाना और फिर वापस आना, इसमें इसको टोटल 20 घंटे लग रहे हैं। तो 20 घंटे जो 20 आवर्स है, ये टाइम किसका है? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मिलाकर ये हमारा है 20 आवर्स। अब टाइम इन अपस्ट्रीम, तो टाइम इन अपस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देखो अपस्ट्रीम का टाइम लिखा है तो मैं स्पीड भी अपस्ट्रीम की लिखूंगा, प्लस टाइम इन डाउनस्ट्रीम अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस बार क्योंकि रिटर्न बोला है तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस सेम रखेंगे, इज इक्वल्स टू 20। ये बनी हमारी पहली इक्वेशन। अब लेकिन जैसे दूसरी इक्वेशन है वो थोड़ी सी अलग है। ही ऑब्जर्व्स दैट ही कैन रो 12 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, विद द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम, इन सेम टाइम एज 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। वो क्या ऑब्जर्व करता है कि भाई 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, विद द स्ट्रीम मतलब डाउनस्ट्रीम हो गया, 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम आने में बराबर टाइम लग रहा है। तो जो सेकंड सिचुएशन दे रखी है ना, वो कह रहा है कि या तो 12 किलोमीटर ऊपर जाओ या 4 किलोमीटर नीचे आओ, तुम्हारा टाइम जो है ना वो बराबर है, T1 इक्वल्स टू T2 है। तो सेकंड इक्वेशन में क्या बनाऊंगा? सेकंड इक्वेशन में टाइम इन डाउनस्ट्रीम इक्वल्स टू टाइम इन अपस्ट्रीम, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बनेगी। इस बार टोटल टाइम नहीं दे रखा है, बोला है टाइम बराबर है। अब टाइम इन डाउनस्ट्रीम अगर मैं लिख रहा हूं, तो डाउनस्ट्रीम का जब मैं टाइम लिख रहा हूं तो ये होगा 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्योंकि डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है 4 और स्पीड है x प्लस वाई डाउनस्ट्रीम की, इज इक्वल्स टू 12 अपॉन एक्स माइनस वाई। अब इस क्वेश्चन को तुम दो तरह से कर सकते हो, या तो तुम वही पिछली बार की तरह a और b लेकर दो इक्वेशंस बना लो, और या फिर तुम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हो और वो x की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो। तो मैं पिछली बार की तरह ही इसको करके दिखाता हूं। पहले मैं इसको इजी कर देता हूं, कैंसिल कर देता हूं। 3 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये प्लस का है, वहां जाके माइनस हो गया। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। फिर एज यूजुअल 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a ले लेंगे और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को b ले लेंगे, है ना। अब सॉल्व करो। फर्स्ट इक्वेशन मेरी बनेगी 45a प्लस 45b इज इक्वल्स टू 20। चाहो तो 5 कॉमन लेकर कैंसिल कर लो। दूसरी इक्वेशन बन रही है 3a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। बस ये ध्यान रख लेना भैया, x माइनस वाई एक साथ होना चाहिए ताकि a साथ आ जाए। अब सेकेंड इक्वेशन को मैं 45 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, फिर एलिमिनेशन करके a और b निकल गया, a और b निकल गया तो तुम x y निकाल लोगे। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये वाले क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना, दैट इज योर टास्क। एक बार ट्राई करो इसको कि a और b की वैल्यू क्या निकल के आती है। राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, मैं रिप्लाई करूंगा कितना आंसर तुम्हारा सही है।